अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान तारिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पियोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने ताकि आपको समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना पियोनियर। करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो है ओपन यूर अकाउंट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद ये देख लें आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपने इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपने पियोनियर को बताना है कि हम किस वजह से पियोनियर का अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्रीलांसर है, ई कॉमर्स सेलर है, आपका कॉल सेंटर है, आप होलसेल ट्रेडर हैं, या फिर आपका कोई IT से ताल्लुक़ है, या फिर आप कोई और डिजिटल बिजनेस करते हैं। जिस भी ऑप्शन में आप फॉल करते हैं वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेने। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद अब अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपने पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है कि आप मंथली बेसिस पर कितने पैसे कमाते हैं। जितने भी आप पैसे कमाते हैं उन्हें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। अब 4 स्टेप में हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने दोबारा ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। तो अब मैं जल्दी से ये चीज़ें इंटर कर लेता हूँ। ये चीज़ें इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब आपने सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। करने के बाद जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। एड्रेस आपने वो लिखना है जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ये इसलिए ताकि आपको बाद में कोई मसला पेश ना आए। तो अब मैं जल्दी से जो अपना एड्रेस है वो लिख लेता हूँ। अपना एड्रेस लिखने के बाद अब आप जिस सिटी या टाउन में रहते हैं उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आपने उसका जो पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं पोस्टल कोड भी लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद अब आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मैं जल्दी से मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपने नीचे सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसके ऊपर आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो ध्यान से लिखना है। तो अब मैं जल्दी से सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब आपने सबसे पहले अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखते वक्त आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके पासवर्ड में छोटी ABCD होनी चाहिए, बड़ी ABCD होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पासवर्ड में गिनती होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पासवर्ड में स्पेशल करैक्टर होने चाहिए, जैसे डॉलर का साइन, हैश का साइन वगैरह। इस तरह के जो ये साइन है ये आपके पासवर्ड में होने चाहिए। इससे जो आपका पासवर्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और साथ ही साथ आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 करैक्टर का होना चाहिए या इससे ज़्यादा। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब मैं जल्दी से अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपने दोबारा पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपको नीचे ऑप्शन जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपने इनमें से किसी एक सवाल को सिलेक्ट करना है और उसका नीचे आपने जवाब लिख देना है। तो अब मैं जल्दी से जो इसका जवाब है वो लिख लेता हूँ। सवाल और उसका जवाब देने के बाद आपने नीचे आ जाना है। आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है ID टाइप का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, नेशनल ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। अब आपने इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद अब आपने जो आपका ID कार्ड नंबर है वो लिखना है, या जिस भी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल अब आपने यहाँ पे लिखनी है। तो अब मैं जल्दी से जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिख लेता हूँ। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद अब आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, लेकिन अपनी लोकल ज़बान में। अगर आपकी लोकल ज़बान उर्दू है तो आपने उर्दू ज़बान में लिखना है, अगर हिंदी है हिंदी ज़बान में लिखना है। इसके अलावा आपकी जो भी लोकल ज़बान है उस ज़बान में आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। तो अब मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखता हूँ कामरान। यहाँ से कॉपी किया, वापस पेस्ट। इसी तरह आपने भी लिख लेना है। अगर आपको उर्दू नहीं लिखनी आती तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से ये काम कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से अपना लास्ट नेम लिख लेता हूँ। करने के बाद कॉपी, उसके बाद पेस्ट। ये करने के बाद अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब हमारे सामने आखिरी स्टेप आ चुका है। तो जल्दी से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। करने के बाद आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद आपने बैंक को सेलेक्ट करना है। जिस भी बैंक को आप लिंक करना चाहते हैं पियोनियर के साथ उसे आपने यहाँ से सर्च कर लेना है। ये इसलिए ताकि आपके पैसे जब पियोनियर में आए तो पियोनियर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। और मज़े की बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप फिर सादा पे या फिर नया पे का जो अकाउंट है उसे भी लिंक कर सकते हैं
और अगर आपको सादा पे का अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख के जो अपना सादा पे का अकाउंट है वो पहले क्रिएट कर सकती हैं। तो अब मैं जल्दी से सादा पे सर्च कर लेता हूँ। करने के बाद ये देख लें सादा पे आ चुका है, इसे अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपने नीचे IBAN नंबर लिखना है। ये नंबर आपको सादा पे या फिर नया पे की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं जल्दी से जो सादा पे का IBAN नंबर है वो लिख लेता हूँ। IBAN नंबर लिखने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है ID टाइप का, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद अब आपने नीचे अपना जो ID कार्ड नंबर है वो लिखना है। अगर आप ID टाइप में दूसरा या तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से फिर आपसे नीचे डिटेल मांगी जाएगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं जल्दी से जो अपना CNAC नंबर है वो लिख लेता हूँ। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने इन 2 ऑप्शन को इस तरह टिक करना है। ये करने के बाद अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको नीचे ऑप्शन हो रहा है सबमिट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट को वेरीफाई होने में 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने इस बात का लाजमी से ख्याल रखना है। अब देखिए मैंने ये अकाउंट क्रिएट नहीं करना, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप ये काम किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।